हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट एंड सॉर वांगसन एफएम। मेरे सपनों का राजकुमार का ये 6 पार्ट है। पिछले पार्ट में लान वांगजी और जियांग यानली की शादी हुई थी और उनकी विदाई भी। शादी करके लान वांगजी यानली को अपने घर गुसू ले गया। रात को यानली ने अपने बड़े भाई को कॉल किया और बताया कि उसके ससुराल में सब कुछ ठीक है और वो और वांगजी अगले दिन एस सिटी चले जाएंगे। थोड़ी देर बात करके उसने फ़ोन लान वांगजी को दे दिया। वैवुक्शन ने फॉर्मल टोन में पूछा, सारे रिचुअल्स ठीक से हो गए ना? हाँ मेरी जान, सब कुछ परफेक्ट था। बस सुबह का वो एक स्लिप ऑफ टंग के अलावा मैंने और कोई गड़बड़ नहीं की, लान वांगजी ने कहा। ब्रदर इन लॉ, आज तो तुम्हारा सुहागरात है, तुम मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वैवुक्शन ने पूछा। उसकी बात सुनकर लान वांगजी ने हंस दिया। हाँ, तो तुम मुझे टीज कर रहे हो बेबी? मुझे लग रहा है जैसे कि मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। तो तुम्हें मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है? वैवुक्शन ने पूछा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगूंगा, और वो भी अपने साले के साथ। पर अब तुम्हारे लिए मुझे वो भी करना पड़ रहा है। जब से तुम मिले हो मेरी लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, लान वांगजी ने क्यूट वॉइस में कहा। मैंने तुम्हें कुछ भी करने को मजबूर नहीं किया, वैवुक्शन ने सीरियस वॉइस में कहा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं जो करता हूँ या बोलता हूँ वो तुम्हें पसंद आता है, पर तुम हमेशा ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लान वांगजी ने कहा। लान वांगजी, कल सुबह मुझे निकलना है, मैं सोने जा रहा हूँ, वैवुक्शन ने कहा। ठीक है, तुम सो जाओ। और सुनो, कल मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाऊँगा, यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आना। इस बार तो मैं तुमसे ठीक से मिल ही नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, लान वांगजी ने कहा। वैवुक्शा की बॉडी कांप उठी। उसने जल्दी से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। आज यानली के साथ उसका सुहागरात है, फिर भी लान वांगजी उससे ऐसी बातें कर रहा है। रात को उक्शा को नींद ही नहीं आई। वो सोने की कोशिश करता रहा, लान वांगजी के ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता रहा, पर उसका मन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इस वक्त उसकी बहन लान वांगजी की बाहों में है। लान वांगजी उसके बहन के साथ सुहागरात मना रहा है, ये सोचकर उसकी तबीयत खराब होने लगी। कल सुबह होते ही वो निकल जाएगा और वो क्या कर पाएगा? वो इस फैमिली से और यानली से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इस फैमिली ने उसे पाला पोसा है, उससे प्यार किया है। अब जॉब मिलते ही वो उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता, और उसने यानली से भी वादा किया है कि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। उससे भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ये सब सोचते सोचते उसे बहुत देर से नींद आई। मिसेस जियांग ने रात को ही उसके लिए बहुत कुछ पैक कर दिया था। कल बेटी की विदाई हुई और आज बेटा जा रहा है, तो सब दुखी है। जियांग चेंग, जो एक दिन पहले बोल रहा था कि बड़े भाई और दीदी के चले जाने के बाद वो मज़े से रहेगा, आज मुंह लटका कर खड़ा है। सब अपने सिबलिंग से ही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, पर उन्हें ही सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। बड़े भाई बहन के चले जाने के बाद छोटा घर में अकेला हो जाता है। लान वांगजी एयरपोर्ट नहीं आया, पर वो बार बार कॉल करके उससे अपडेट लेता रहा। वैवुक्शा को अपने बी सिटी के घर में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दिन भर लान वांगजी के कॉल से वो परेशान था। वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था तो लान वांगजी यानली के फ़ोन से कॉल कर रहा था। वैवुक्शा को उससे बात करनी ही पड़ी, और वो कब कहाँ तक पहुँचा ये सब बताना पड़ा। रात को जब वांगजी ने उसे कॉल करके फ्लर्ट करना शुरू किया, तब वो और सह नहीं पाया। उसने कहा, वांगजी, कल से मैं बहुत बिजी रहूँगा, तुम दिन में बार बार कॉल मत किया करो। नहीं करूँगा, लान वांगजी ने कहा। मैं भी तो बहुत बिजी रहने वाला हूँ, मेरे भी बहुत काम है। मैं बस रात को सोने से पहले कॉल करूँगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वैवुक्शा ने कहा। ठीक है, फिर मैं सोने जाता हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओ और सोते हुए सपनों में मुझे देखना, लान वांगजी ने कहा। आई लव यू बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट, वैवुक्शा ने कहा। पहले वो भी हर रात आई लव यू बोलता था, पर अब लान वांगजी उसके बहन का हस्बैंड है। अभी वो उसे आई लव यू नहीं बोल पाएगा, और वो बोलना चाहता भी नहीं है। लान वांगजी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शौक होगा, उसे नहीं है। अगले कुछ दिन वैवुक्शा बहुत बिजी रहा। लान वांगजी और यानली भी बिजी रहे। यानली का एडमिशन और लान वांगजी के रिसर्च का काम, नई नई शादी, नया घर, स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन, ये सब चीज़ों में लान वांगजी वैवुक्शा से ज़्यादा ही बिजी रहा।
पर वो कभी भी बुभुक्षा को कॉल करना नहीं भूला। हर रात कॉल करके वो बुभुक्षा से मीठी बातें करने की कोशिश करता रहा और बुभुक्षा बहाना बनाकर कॉल को डिस्कनेक्ट करता रहा। वो तो कॉल रिसीव ही नहीं करना चाहता है, पर अगर वो वांगजी का कॉल नहीं उठाता है तो यानली कॉल कर लेती है, इसलिए उसे कॉल रिसीव करना ही पड़ता है। बुभुक्षा ने फ्लैट रेंट पर लेने के लिए डिपॉजिट और 2 महीने का रेंट भेजा था, जिससे उसकी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा खर्चा हो गया था। उसके बाद उसने अपने बाकी के पैसे यानली की शादी में खर्चा कर दी। अब उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है। यानली मास्टर्स करना चाहती है। उसे इस सिटी के दूसरे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अच्छा हुआ कि उसके एडमिशन से पहले बुभुक्षा को सैलरी मिल गई। उसने अपनी बहन को एडमिशन के लिए पैसे भेजे। उसने उसके बुक्स और बाकी के ज़रूरत के सामानों के लिए भी पैसे भेजे। उसके बाद उसने कहा कि वो हर महीने यानली को कुछ पैसे भेजता रहेगा, ताकि उसे अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ के लिए लान वांगजी को बोलना ना पड़े। उसका स्कॉलरशिप आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। भैया, कल से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है, यानली ने एक्साइटेडली कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, बुभुक्षा ने कहा। ऑफिस से वापस आकर उसने डिनर कर लिया है और अब वो बेड पर है। वो बहुत थका हुआ है, फिजिकली भी और मेंटली भी। भैया, मैं तुम्हारा और वांगजी भैया का ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुम दोनों नहीं होते तो अब तक मैं किचन में ही बिजी रहती, दोबारा कॉलेज नहीं जा पाती, यानली ने कहा। तुम दोनों को मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बुभुक्षा ने कहा। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है भैया, अब वांगजी भैया से बात कर लो, यानली ने कहा। उससे मैं कल बात कर लूँगा, मैं अब थक गया हूँ, बुभुक्षा ने कहा। पर यानली ने उसके जवाब का वेट ना करके वांगजी को फ़ोन पास कर दिया था, जिसने उसकी ये बात सुन ली। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझसे बातें करते हुए सो जाओ। मैं कोई गाना गाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं वांगजी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बुभुक्षा ने कहा। अच्छा ठीक है, लान वांगजी ने कहा। तुम सो जाओ, पर सपनों में मुझे देखना मत भूलना। मैं सपना नहीं देखूंगा, बुभुक्षा ने कहा। क्यों? तुमने तो कहा था कि BCD जाकर तुम फिर से मेरे सपने देखने लगे हो, लान वांगजी ने कहा। मुझे बहुत नींद आ रही है, बुभुक्षा ने कहा। मैं रखता हूँ। ओके बेबी, गुड नाइट, स्लीप वेल और अच्छा सपना देखना, कहकर लान वांगजी ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। आजकल दिन भर बुभुक्षा बहुत बिजी रहता है और रात को थक जाता है, इसलिए लान वांगजी उससे ज़्यादा बातें नहीं कर पाता है। पर सोने से पहले एक बार उसकी आवाज़ सुनकर उसे तसल्ली मिलती है, उसे ठीक से नींद आती है। एक चांदनी रात में बुभुक्षा एक नदी के किनारे एक चट्टान पर खड़ा है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली है और हवा में भी एक गीलापन है, ठीक उसके मन के जैसा। बुभुक्षा सपना देख रहा है और सपने में वो एक नदी के किनारे के चट्टान पर खड़ा है। उसके सामने एक तेज बहती नदी है, पर उसकी नज़र नदी के दूसरे किनारे की तरफ है। हर रात नदी के उस किनारे में खड़े एक पेड़ के नीचे बैठकर सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक लड़का बांसुरी बजाता है। बुभुक्षा बस उसके लिए ही हर रात यहाँ आता है। वो इधर बैठता है और उधर से आती हुई बांसुरी की धुन को सुनता है। ऐसे ही रोज़ उस लड़के की बांसुरी सुनते सुनते बुभुक्षा को उस लड़के से प्यार हो गया। एक बांसुरी का इंतजाम करके उसने भी उस लड़के की बजाय धुनों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अभी उसे भी थोड़ा थोड़ा बजाना आ गया है। उस सफ़ेद कपड़े पहने हुए लड़के के जैसा अच्छा तो नहीं, पर वो भी अब बांसुरी बजा लेता है। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए नदी में ना तो कोई ब्रिज है और ना ही यहाँ कोई नाव चलता है। उस लड़के से मिलने की चाहत में बुभुक्षा एक तालाब में तैरना प्रैक्टिस करने लगा है। उसने सोचा था कि उसे अच्छे से तैरना आ जाएगा तो वो नदी को तैरकर ही पार कर लेगा। उससे पहले आज वो उस लड़के के साथ बांसुरी बजाना चाहता है। बांसुरी की धुन से ही वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, उससे प्यार का इजहार करना चाहता है। पर आज उसका दिल टूट गया है, क्योंकि नदी के उस किनारे आज वो लड़का अकेला नहीं है, आज उसके साथ कोई और है। और आज सिर्फ एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आज नदी के उस पार से एक जुगलबंदी सुनाई दे रही है। आज बुभुक्षा उसके साथ जुगलबंदी करना चाहता था, पर किसी और ने उसकी जगह ले ली है। और सच तो यह है कि जिसने उसकी जगह ली है वो उससे कई गुना अच्छा बजाता है। थोड़ी देर में चाँद जब बीच आसमान में चला गया तो बुभुक्षा को नदी का दूसरा किनारा और साफ दिखने लगा। सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ लड़का रोज की तरह पेड़ पर ठेस लगाकर बैठा है
और गोल्डन ड्रेस पहनी हुई एक लड़की उसकी बॉडी पर ठेस लगाकर बैठी है। विवुक्षा उस जोड़ी को देखता रह गया। क्या उसने ज़्यादा देर कर दी? उसके इजहार से पहले क्या किसी और ने प्यार का इजहार कर दिया? उन दोनों की जुगलबंदी में प्यार और छेड़छाड़ है। बांसुरी की धुन बहुत चेयरफुल लग रही है। इस हैप्पीनेस के बीच विवुक्षा रोना नहीं चाहता है। वो अपने घर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, पर तभी जहाँ वो खड़ा था चट्टान का वो पार्ट टूट गया और उस चट्टान के साथ साथ विवुक्षा भी तेज बहती नदी में गिर गया। विवुक्षा पानी में तैरने की कोशिश करता है, पर पानी का बहाव उसे अपने साथ ले जाने लगा। क्या जब वो चीखते हुए पानी में गिरा था तब एक पल के लिए बांसुरी की धुन रुक गई थी? पता नहीं। उस लड़के को शायद कभी पता ही नहीं चला कि नदी के दूसरी साइड से कोई उसे देखता था, सुनता था और प्यार करता था। विवुक्षा के पानी में बह जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने प्रेयसी के साथ बिजी है। पानी के साथ दूर जाते हुए विवुक्षा को उनकी जुगलबंदी सुनाई दी और फिर उसे पानी की आवाज़ को छोड़कर कुछ और सुनाई नहीं दी। उसने और तैरने की कोशिश नहीं की। उसकी बॉडी पानी के साथ बहती रही। विवुक्षा चोक्ड हो गया। वो किसी तरीके से उठकर बैठा। वो हाँफ रहा है। उसने सपने में देखा कि वो पानी में डूब रहा है और जिसके लिए उसका ये हाल हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने बेड पर बैठकर वो बहुत देर तक हाँफता रहा। लान वांगजी को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। बस वही उसके लिए पागल था। अब लान वांगजी अपनी वाइफ के साथ खुश है और वो अकेला तड़प रहा है। लान वांगजी, लान वांगजी, लान वांगजी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझसे ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा किया जब तुम्हें वो वादा निभाना ही नहीं था? सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। विवुक्षा ने बाकी की रात बैठकर ही बिता दी और फिर वो रेडी होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में आज एक न्यूज़ मिली। कंपनी एक और देश में अपना काम शुरू करने वाली है। वहाँ का काम नवंबर से शुरू होगा। वहाँ काम संभालने के लिए कुछ सीनियर्स के साथ साथ कुछ जूनियर्स को भी भेजा जाएगा। रात को अपने बेड पर लेटकर विवुक्षा लान वांगजी की डीपी देख रहा था। वो कितना प्योर दिखता है ना। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके इस प्योर चेहरे के पीछे क्या है। जब से यानली के साथ उसकी शादी की बात शुरू हुई थी तब से विवुक्षा उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, पर वो हर रात कॉल करता है और विवुक्षा को उसका कॉल रिसीव करना पड़ता है। हर सुबह और रात वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस भी भेजता है, जिनका विवुक्षा कभी रिप्लाई नहीं करता है, पर कॉल्स उसे लेने ही पड़ते हैं अपनी छोटी बहन की वजह से। अभी भी थोड़ी देर पहले यानली और वांगजी ने कॉल किया था। यानली अपनी नई ज़िंदगी में काफ़ी खुश मालूम पड़ती है। क्यों नहीं होगी? उसने जिसे चाहा उसे वो मिल गया। और लान वांगजी वैसे भी हर काम में एक्सपर्ट है। उसके साथ यानली खुश रहेगी, ये तो जाहिर सी बात है। वांगजी तो ऐसे भी अपने नाम की तरह है। दुनिया में कहाँ क्या हुआ उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यानली भी अपने नाम की तरह अपनी पुरानी ज़िंदगी से टायर्ड हो गई थी। लान वांगजी के पास जाकर जैसे उसकी सारी सफ़रिंग ख़त्म हो गई। अब विवुक्षा को भी अपने नाम का लाज रखना है। वो किसी के लिए जलन फील नहीं कर सकता। यानली के नसीब में जो था उसे वो मिला। विवुक्षा को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये नया प्रोजेक्ट विवुक्षा के लिए एकदम परफेक्ट है। वहाँ का टाइम यहाँ से 2.5 घंटा पीछे है। विवुक्षा सुबह लेट उठता है। जब तक उसके उठने का टाइम होगा तब तक लान वांगजी अपने डिपार्टमेंट में चला गया होगा और उसके काम करके घर आते आते लान वांगजी के सोने का टाइम हो जाएगा। अगर वो थोड़ा लेट तक काम कर लेगा तो वो लान वांगजी के सोने से पहले घर नहीं पहुंचेगा। लान वांगजी के कॉल्स को इग्नोर करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसकी मॉम भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बार बार घर नहीं बुला पाएगी, इसलिए उसे लान वांगजी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ महीने बाद लान वांगजी थक जाएगा और उसे भूलकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ध्यान देने लगेगा। यानली ने अनजाने में उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है। उसे खुशी से रहने देने के लिए विवुक्षा का दूर चले जाना ही बेहतर है। ये यानली के लिए भी अच्छा है और रुक्षा के लिए भी। उसे सामने ना पाकर लान वांगजी भी सुधर जाएगा। उसने वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और अपने फैमिली को बता दिया। उसने घर वालों को झूठ बोला कि ये प्रोजेक्ट अनअवॉइडेबल है। उसके ऑफिस से एक और लड़का उस प्रोजेक्ट के लिए जाने के लिए रेडी हो गया। विदेश जाने से पहले उन्हें मिड ऑटम फेस्टिवल के टाइम 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस टाइम को वो लोग अपने घर जाकर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दूसरा लड़का तो खुश हो गया, पर विवुक्षा जितनी जल्दी हो सके देश से बाहर जाना चाहता है।
मिड ऑटम फेस्टिवल के 7 दिन पहले विवुक्षा अपने घर पहुंच गया। उसने पहले से किसी को कुछ नहीं बताया। एयरपोर्ट में उतरकर इस बार भी वो सीधा युनमेंग में जियान हाउस चला गया। युनमेंग एक छोटा शहर है, उसमें कोई एयरपोर्ट नहीं है। विवुक्षा को बी सिटी जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए हमेशा एस सिटी के एयरपोर्ट को ही यूज़ करना पड़ता है। यानली और वंग जी एस सिटी में ही रहते हैं, बस उनका घर एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है और युनमेंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ही यानली को पता चला कि वुक्शिया युनमेंग आ गया है, उसने अपने भाई को फ़ोन कर लिया। भैया, तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? वंग जी भैया तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुम्हें पहले उनसे मिलना चाहिए था, यानली ने कहा। मुझे दादी, मॉम, डैड और चेंग की याद आ रही थी, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ आ गया। अगर तुम्हें मेरी याद आ रही है तो तुम यहाँ आ सकती हो, विवुक्षा ने कहा। हम ज़रूर आ जाएंगे, पर वहाँ प्राइवेसी नहीं मिलेगी ना, यानली ने कहा। तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है, विवुक्षा ने कैजुअली कहा। ओह, तो तुम वांगजी भैया से नाराज़ हो? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? यानली ने पूछा। मैं उससे झगड़ा क्यों करूँगा? विवुक्षा ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के नोक-झोंक में इंटरफेयर नहीं करूँगी, बाय। यानली ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन यानली और वंग जी दोनों युनमेंग आ गए। दोनों बड़े ही खुश दिख रहे हैं। दोपहर के बाद मिसेस जियांग की बहन और भाभी अपने बच्चों के साथ विवुक्षा से मिलने आई। जब उन्होंने देखा कि लानवांग जी और यानली भी यहीं हैं, तो सब खुश हो गए। यानली की दोनों कजिन सिस्टर जिनजू और यिनजू लानवांग जी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। सब लानवांग जी की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि यानली कितनी लकी है कि उसे ऐसा हस्बैंड मिला है। विवुक्षा चुपचाप ठंडी आहें भरता रह गया। जिनजू और यिनजू ने कहा कि एस सिटी में बहुत अच्छे मॉडर्न कपड़े मिलते हैं, वो दोनों एस सिटी में जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं। उन दोनों की मॉम ने उन्हें मना कर दिया। फेस्टिवल आ गया है, अब एस सिटी जाने का वक्त नहीं है, तुम दोनों यहीं लोकल मार्केट से शॉपिंग कर लेना। पर जिनजू और यिनजू जिद करने लगे। तभी यानली ने कहा, मैं इन्हें 2 दिन के लिए ले जा सकती हूँ, ये लोग मेरे साथ एस सिटी में शॉपिंग कर लेंगे। लानवांग जी ने भी तुरंत उसकी बातों से सहमति जता दी। दोनों का अंडरस्टैंडिंग देखने लायक है। लानवांग जी के कहने पर सब मान गए। जियांगजेंग ने जब ये सुना तब वो भी जाने को तैयार हो गया। वो भी तो अभी तक अपनी बहन के घर नहीं गया है, उसने भी अभी तक एस सिटी को नहीं देखा है। बड़े मान गए तो अगले दिन सुबह का ही प्लान बन गया। तय हुआ कि जिनजू, यिनजू, चेंग और विवुक्षा यानली और लानवांग जी के साथ एस सिटी जाएंगे। मैं क्यों? मुझे नहीं जाना, विवुक्षा ने कहा। उक्ष्या, इतने लेजी मत बनो, तुम्हारे पास वैसे भी कोई काम नहीं है, उनके साथ जाओ, 1-2 दिन मज़े कर लो, मिसेस जियांग ने कहा। पर मुझे तो दादी के साथ वक्त बिताना है, कोई नहीं रहेगा तो मुझे दादी का पूरा प्यार मिलेगा, विवुक्षा ने मुंह बनाकर कहा। तो वापस आकर मेरे साथ टाइम बिता लेना, अभी तो तेरी छुट्टी है ना, थोड़ा वक्त अपने भाई बहनों के साथ भी बिता ले, दादी ने कहा। डैड ने भी वही कहा। विवुक्षा को उनका कहना मानना पड़ा। शाम को मासी, मामी और उनकी बेटियां चली गई। वो लोग अगले दिन सुबह अपने सामान के साथ आएंगे। उनके जाते ही यानली विवुक्षा को खींचकर टेरेस पर ले गई। लानवांग जी पहले से ही वहाँ था। मुझे यहाँ क्यों लाई? विवुक्षा ने पूछा। थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए। तुम बैठो भैया, मैं चाय और स्नैक्स लेकर आती हूँ। यानली हंसकर नीचे चली गई। ये लड़की तो सच में बेवकूफ़ है, हर बार अपने पति को उसके एक्स के पास छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके पीछे उसका पति उसके भाई के साथ फ्लर्ट करता रहता है। लानवांग जी टेरेस के पैरापिट वॉल पर ठेस लगाकर खड़ा था। आसमान में चांद है और टेरेस पर फेस्टिवल लाइट से भी हल्की रोशनी आ रही है। लानवांग जी कुछ देर तक विवुक्षा को देखता रहा। फिर वो धीरे से विवुक्षा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा कंट्रोल देखकर मुझे हैरानी होती है, तुम कैसे कर लेते हो? मैं तो पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हो के इतने इंडिफरेंट दिख रहे हो। बेबी, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? लानवांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ का बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे भैया बोला करो, विवुक्षा ने थोड़ा इरिटेशन के साथ कहा। ओह, तो तुम्हें रोल प्ले करने का मन है? अच्छा ठीक है ब्रदर इन लॉ, आपकी बहन के आने से पहले एक किस तो बनता है। लानवांग जी ने विवुक्षा को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पकड़ ली। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, विवुक्षा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। पर लानवांग जी की पकड़ मजबूत है, वो विवुक्षा से ज़्यादा स्ट्रांग है।
उसे लगा कि विवुक्षा उसके साथ रोल प्ले कर रहा है, जहाँ वो दोनों ब्रदर्स इन लॉ है और लानवांग जी विवुक्षा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। उसने सिडक्टिवली कहा, भैया एक बार मुझे ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लानवांग जी ने उसके गर्दन पर किस किया तो विवुक्षा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। लानवांग जी, तुम हद पार कर रहे हो। मैं तो अभी बस शुरू हुआ हूँ, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, कहते हुए लानवांग जी ने विवुक्षा को वॉल के साथ प्रेस कर दिया। उसके लिप्स को अपनी तरफ आते देख विवुक्षा ने उसके चेस्ट पर हाथ रख के उसे अपने से दूर रखा। लानवांग जी ने और ज़बरदस्ती नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम पर फोर्स कर रहा हूँ, उसने पीछे हटते हुए कहा। तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो ना बेबी। तुम मुझे छोड़कर एब्रॉड जा रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे। तुम्हारे साथ बिताए ये छोटे छोटे पल ही तो है जिन्हें याद करके मैं जीता रहता हूँ। ऐसे ही इस टाइम को वेस्ट मत करो प्लीज़। लानवांग जी की बातों से खुद को इंडिफरेंट रख पाना विवुक्षा के लिए इम्पॉसिबल है। उसका दिल बहकने लगा, उसकी बॉडी लानवांग जी की टच मांगने लगा। उसने सोचा, हाँ ये छोटे छोटे पल ही तो हैं जिन्हें मैं अपना बोल सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ और कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। ये मेरा आखिरी चांस है तुम्हें अपना कहने का, तुम्हारे साथ कुछ स्वीट मोमेंट्स बिताने का। यानली बहन, तुम मुझे माफ़ करना, तुमने मेरा लवर छीन लिया है, मैं बस तुमसे कुछ लम्हे चुरा रहा हूँ। पर यानली आ जाएगी, उसकी आवाज़ कांप उठी। वो अभी एक पाप करने जा रहा है। उसे 1 घंटा लगेगा, कोई और यहाँ नहीं आता है ना? लानवांग जी ने पूछा। शाम को जनरली कोई टेरेस पर नहीं जाता है। जियानचेंग इतना समझदार तो हो ही गया होगा कि उसे पता होगा कि अपनी दीदी और जिया जी के प्राइवेट टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना है। विवुक्षा ने कहा, तो ठीक है, बस एक बात है। लानवांग जी ने मुंह बनाकर कहा, ये ब्रदर इन लॉ वाला रोल मत करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम बताओ ये कैसा रहेगा? लानवांग जी ने विवुक्षा को मैट पर बिठाते हुए पूछा। चलेगा, तुम लीड करो, मैं फॉलो करूँगा। विवुक्षा की बॉडी कांपने लगी थी। वो मैट पर बैठ गया। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे हबी बुलाओ, मैं भी तुम्हें यही बुलाऊंगा, ठीक है हबी? ठीक है, विवुक्षा ने कहा। ठीक है क्या? लानवांग जी ने पूछा। ठीक है हबी, विवुक्षा ने कहा। दैट्स बेटर, कहकर लानवांग जी ने मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा उस कम लाइट में ही चमक उठा। फिर उसने प्यार से विवुक्षा का चेहरा छुआ और उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम कितने खूबसूरत हो बेबी, दिन भर तुम्हारा चेहरा देखकर भी मैं बोर नहीं होऊंगा, लानवांग जी ने कहा। विवुक्षा कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके मन में इस वक्त अजीब एक हलचल है। जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। लानवांग जी उसकी बहन का हस्बैंड है, उसके साथ उसे ऐसे इंटीमेट नहीं होना चाहिए। उससे दूर रहने के लिए ही तो वह देश से बाहर जा रहा है। पर अभी इस पल में वो लानवांग जी के चर्म से हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अपने आप को लानवांग जी के हाथों पर छोड़ दिया है। लानवांग जी के हंग्री माउथ ने विवुक्षा के होठों को अपने अंदर ले लिया। उन्हें अच्छे से टेस्ट करने के बाद उसने उसके चेहरे, गर्दन, कॉलर बोन पर किस किया। ऑटम की ठंडी हवा में भी विवुक्षा को गर्मी लगने लगी। हबी, क्या मैं तुम्हारे बॉडी को छू सकता हूँ? लानवांग जी ने उसके कान के सामने व्हिस्पर किया। हाँ हबी, विवुक्षा ने धीमी आवाज़ में कहा। लानवांग जी ने उसके टी के अंदर हाथ डाला और उसके चेस्ट, बैक, वेस्ट को अच्छे से छुआ। फिर उसने उसे टाइटली गले लगा लिया और कहा, पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। तुम बी सिटी में थे तो लगता था कि मैं खुद भी कभी तुमसे मिलने जा सकता हूँ, पर अब क्या होगा? तुम जल्दी आने की कोशिश करना बेबी। यह तुम्हारी कैरियर की बात है, इसलिए मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। पर बेबी, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल लगता है। विवुक्षा की बॉडी में अब तक लानवांग जी के लिए जो अट्रैक्शन फील हो रहा था वो अचानक गायब हो गया। उसने अपने मन में सोचा, तुम मेरे बिना जी नहीं पाते हो, पर तुमने शादी किसी और से कर ली। क्या अपने आप को गे कहने से शर्म आती है तुम्हें? इसलिए उसे कवर करने के लिए तुमने यानली से शादी की। उस शादी के आड़ में तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना है। लानवांग जी, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? तब तक लानवांग जी उसके गोद में सिर रख कर लेट गया। विवुक्षा के हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवुक्षा ने पूछा। लानवांग जी ने मुस्कुरा दिया और फिर वो एक फोक सॉन्ग गाने लगा।
गाने का मतलब इस तरीके से है, तुम खूबसूरत हो इसलिए मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या ये कोई गुनाह है? हर कोई सुंदरता को देखता है और सुंदरता कभी कंप्लेन नहीं करती। गीत के बाद उसने कहा, बेबी तुमने मेरे हस्बैंड का रोल बहुत अच्छे से निभाया। एक दिन मैं तुम्हें परमानेंटली अपना हस्बैंड बना लूँगा। तभी सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज़ होने लगी और यान ली और चेंग की वॉइस सुनाई दी। वो दोनों थोड़ी ऊंची आवाज़ में किसी टॉपिक पर बात करते हुए ऊपर आ रहे हैं। लानोंग जो रोल होकर वुक्शा की गोद से उतर गया और मैट में लेटे लेटे आसमान की तरफ देखता रहा। वाओ, आप तो बहुत अच्छा गाते हो, इसलिए भैया आपको इतना पसंद करते हैं, यानली ने मुस्कुराकर कहा। लानोंग जी मुस्कुराकर बैठ गया और यानली के हाथ से ट्रे को ले लिया। तुम्हें पता नहीं था कि ये गाता है? तुम दोनों की शादी को 3 महीने हो गए हैं, तुमने कभी उसे गाते हुए नहीं सुना? वुक्शा ने पूछा। भैया तुम्हें तो पता है ना कि वो कितने बिजी रहते हैं, उनके पास गाना गाने के लिए कहाँ टाइम है, यानली ने कहा। इतना क्या बिजी है कि गाना नहीं गा सकता? वुक्शा ने पूछा। तुम भी कैसे सवाल पूछते हो भैया, जियांचेंग ने कहा। शादी के बाद लोगों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, गाना गाने का टाइम नहीं मिला होगा। मैंने तुम्हें फालतू की बातें ना करने के लिए कहा था ना, यानली ने कहा। इसमें फालतू की बात क्या है? मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे पता है कि शादी के बाद क्या क्या होता है, जियांचेंग ने कहा। पता होना और बड़ों से वो सब बातें करना एक बात नहीं है, वुक्शा ने कहा। चलो पकड़े खाओ और चाय पियो, यानली ने बात को बदलते हुए कहा। वांगजी भैया फिर आप एक और गाना सुना देना। वांगजी भैया, तुम उन्हें भैया बुलाती हो? जियांचेंग ने पूछा। गलती से बोल दिया, यानली ने कहा। सुनिए आप, मैं एक नहीं 2 गाना सुना सकता हूँ, लान वांगजी ने जल्दी से कहा। वही, तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो? तुम्हें वक्त क्यों नहीं मिलता है लान वांगजी? क्या तुम किसी और के साथ बिजी रहते हो? तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? वुक्शा ने पूछा। नहीं भैया, मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान है, लान वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कभी किसी और को डेट नहीं किया और मैं कभी ऐसा करूँगा भी नहीं। उसकी बात सुनकर यानली ने हंस दिया। भैया तुम टेंशन मत लो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसी और को देखेंगे। मेरी दीदी इतनी सुंदर है, जीजाजी को किसी और को देखने की ज़रूरत ही क्या है, जियांचेंग ने कहा। वुक्शा को अपनी बहन की तरफ देखने में शर्म आई। उसने अपने दिल में अपने बहन से माफ़ी मांगते हुए कहा, यानली मुझे माफ़ कर देना, पर तुम्हारा हस्बैंड वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझती हो। वो सिर्फ तुम्हें नहीं देखता है, वो मुझे भी देखता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, पर क्या लान वांगजी कभी बदलेगा? क्या वो फिर किसी और के साथ ऐसे इंटीमेट नहीं होगा? उसने कहा, यानली अपने हस्बैंड पर नज़र रखना, इसके बहुत सारे एडमायरर्स हैं। तुम टेंशन मत लो भैया, मैं इन पर ज़रूर नज़र रखूंगी, यानली ने कहा। देखा यानली, ये कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है, लान वांगजी ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर यानली और चेंग हंसने लगे, पर वुक्शा का चेहरा सीरियस ही रह गया। अगले दिन जिंजू और इंजू एक एसयूवी में आ गई। जियांचेंग तो जाने के एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी उठकर रेडी हो गया था। यानली और वांगजी भी जल्दी उठकर रेडी हो गए थे, पर वुक्शा एज यूजुअल उठने में लेट करने लगा। फाइनली मिस्टर जियांग को ही उसे उठाना पड़ा। इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हें ऐसे उठाना क्यों पड़ता है? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होगी, तुम भी बच्चों के बाप बनोगे। अगर तुम खुद टाइम से नहीं उठोगे तो उनको कैसे उठा पाओगे? जियांग फेंगमियान ने कहा। डैड मुझे शादी नहीं करनी, वुक्शा ने कहा। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को शादी करने में भी आलस आती है। अब यानली की शादी हो गई है, वो खुश है, तुम भी अब्रॉड जा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अब तुम्हें भी शादी के बारे में सोच लेनी चाहिए। किसी को पसंद करते हो तो बता देना, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगा, जियांग फेंगमियान ने कहा। डैड मुझे सच में शादी नहीं करनी, मैं खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा हूँ, किसी और की जिम्मेदारी कैसे लूँगा? मेरी शादी करा के फालतू में आपकी बदनामी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं जितने दिन हो सके बच्चा बनकर रह जाऊँ, वुक्शा ने कहा। तुम्हें बस फालतू के बातें बनाना आता है। तुम 1 मिनट में उठकर रेडी नहीं हुए तो मैं तुम्हारे एब्रॉड जाने से पहले ही तुम्हारी शादी करा दूंगा, जियांग फेंगमियान ने कहा। उनकी धमकी सुनकर वुक्शा जल्दी से उठ गया और बस 10 मिनट में ही रेडी हो गया। उसने रात को पैकिंग नहीं की थी। जल्दी से 1-2 जोड़ी कपड़े बैग में डालकर वो कार के फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठने चला गया।
पर यानली ने उसे रोक लिया। भैया, तुम बैक सीट में अपने फ्रेंड के साथ बैठो, यानली ने कहा। बच्चों, तुम मिडिल सीट पर बैठो और उन्हें डिस्टर्ब मत करना, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पर मैं फ्रंट सीट में बैठना चाहता हूँ, विवुक्षा ने कहा। मैं बैठूंगी यहाँ, तुम्हें जैसा कहा जाए तुम वैसा करो, यानली ने डांट कर कहा। विवुक्षा अब एक एडल्ट है, अब वो अपने छोटे छोटे कजिन्स के सामने सीट के लिए अपनी बहन से झगड़ा नहीं कर सकता। उसे पीछे की सीट पर ही जाना पड़ा। लानवांग जी पहले से ही पीछे वाले सीट पर बैठा हुआ था। विवुक्षा उसके पास जाकर बैठ गया। कार चालू होते ही लानवांग जी ने विवुक्षा के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। यानली अपने भाई बहनों से पूछने लगी कि उन्हें कौन से गाने सुनने हैं। वो लोग गाने के बारे में और फिल्मों के बारे में बातें करने लगे। पिछले वाले सीट पर क्या हो रहा है उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। लानवांग जी ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगा और उसने एक पल के लिए भी विवुक्षा का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद यानली ने स्नैक्स के लिए पूछा। लानवांग जी ने जो मांगा उसने वही स्नैक्स निकाल कर दिया। भैया, ये लो, ये तुम दोनों के लिए। विवुक्षा ने एक हाथ बढ़ाकर उससे कुकीज़ का पैकेट लिया। उसका दूसरा हाथ अभी भी लानवांग जी के हाथों में है। लानवांग जी ने बस उतनी देर के लिए ही उसका हाथ छोड़ा जितना टाइम उसे वो पैकेट खोलने में लगा। दोबारा उसका हाथ पकड़कर लानवांग जी ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे खिलाना पड़ेगा, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। विवुक्षा कार में इतने लोगों के सामने उससे लड़ नहीं पाया। वो बेमन से लानवांग जी को खिलाने लगा। कुकीज़ खाकर लानवांग जी अपना सर विवुक्षा के गोद में रखकर सो गया, लेकिन उसके हाथों ने विवुक्षा का हाथ नहीं छोड़ा। फाइनली वो लोग एक सिटी में लानवांग जी और जियान यांगली के फ्लैट में जा पहुंचे। उनके फ्लैट में 2 बेडरूम्स हैं। यानली ने कहा कि लड़कियां एक रूम में रहेंगी और लड़के दूसरे रूम में। बॉयज़ रूम में जाकर विवुक्षा ने देखा कि वहाँ एक बड़े से बेड के साथ एक अलमीरा, एक बुक शेल्फ और एक स्टडी टेबल है। रूम की डेकोरेशन बहुत सिंपल है और रूम बहुत साफ सुथरा है। इस रूम में विवुक्षा को थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ये उन दोनों का बेडरूम होगा। सब फ्रेश हो गए। वांग जी और यानली ने मिलकर एक सिंपल लंच बना लिया। मिसेस जियांग ने भी खाने के लिए कुछ पैक कर दिया था। उनसे ही उनका लंच हो गया। लंच के बाद थोड़ी देर आराम करके सब शॉपिंग के लिए निकले। जिनजू, इंजू और चेंग अपने लिए कपड़े चुनने में बिजी हो गए, लेकिन यानली और लानवांग जी सिर्फ विवुक्षा के लिए ही कपड़े देखते रहे। विवुक्षा ने कहा, मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए। यानली बोली, भैया उन्हें लेने दो, वो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने ही आए हैं। विवुक्षा ने भी सबके लिए शॉपिंग किया। शॉपिंग के बाद रेस्टोरेंट में डिनर करके ही वो लोग घर आए। रात को सोने का अरेंजमेंट होने लगा तो विवुक्षा ने कहा, मैं डाइनिंग में कुछ बिछा कर लेट जाऊंगा, तुम लोग बेड पर लेट जाओ। क्यों भैया, बेड तो काफ़ी बड़ा है, तुम तीनों उस पर आराम से सो जाओगे, यानली ने कहा। विवुक्षा ने कहा, मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं बीच में नहीं सो सकता। लानवांग जी ने कहा, तुम्हें बीच में सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बीच में सो जाऊंगा। जियानचेंग थक गया था। थोड़ी देर मोबाइल में गेम खेलकर वो सो गया। विवुक्षा को लानवांग जी को लेकर टेंशन था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने कुछ नहीं किया। वो बस विवुक्षा की कमर पकड़ के सो गया। विवुक्षा को नींद नहीं आई। पहले तो वो लानवांग जी की तरफ पीठ करके लेटा हुआ था, लेकिन जब वो श्योर हो गया कि लानवांग जी सो गया है, तब वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी शादी के बाद से विवुक्षा ने कभी उसके चेहरे को अच्छे से नहीं देखा था, पर यह उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड मौका है। लानवांग जी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए वो आज भी मिसमैरिज्ड हो गया। कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसे पिछली रात की गीत याद आ गई। उस गीत में एक लाइन था जिसमें कहा जा रहा था कि सूरजमुखी फूल को पता है कि वो कभी सूरज को पा नहीं सकता, फिर भी वो उसे देखकर खुश होता है। विवुक्षा भी तो उस फूल के जैसा है। लानवांग जी कभी उसका नहीं होगा जानते हुए भी वो उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। पर आज लास्ट टाइम, आज के बाद वो कभी लानवांग जी की इतनी करीब नहीं आएगा। अगर पॉसिबल हो तो वो फिर कभी उसके सामने भी नहीं आएगा। विवुक्षा को बहुत देर से नींद आई और सुबह वो देर तक सोता रहा। नींद में उसने अपने फोरहेड पर कुछ महसूस किया। आंखें खोलकर उसे लानवांग जी का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया, जो उसके चेहरे के बहुत पास था। उसने जल्दी से बेड के दूसरे साइड देखा। चेंग बेड पर नहीं है और सिर्फ एक अंडरवेयर पहना हुआ लानवांग जी उसके पास लेटा है। कोई घर पर नहीं है, सब सब्जी और मीट मछली खरीदने मार्केट गए हैं। उन लोगों को आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक हम दोनों अकेले हैं। कहते हुए
लान वांगजू विवुक्षा के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। विवुक्षा ने उठने की कोशिश की। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। बेबी, ये टाइम हम दोनों के लिए है। मुझे तुमसे प्यार करना है। चलो उनके आने से पहले हम थोड़ा प्यार कर लेते हैं। लान वांगजी विवुक्षा को बेड पर प्रेस करते हुए बोलता है। पर जैसे ही उसने विवुक्षा के होठों पर किस किया, उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। बेबी, क्या हुआ? तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए? लान वांगजी ने पूछा। मुझे बेबी मत बुलाओ, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, विवुक्षा ने कहा। बेबी, लव मेकिंग के टाइम मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ नहीं कह सकता। लान वांगजी ने पाउट करके उसके चेहरे को छू लिया। मुझे ऐसा रोल प्ले पसंद नहीं है। हम लवर्स है। कौन सा रोल प्ले और कौन सा लव मेकिंग? मैं अब तुम्हारा लवर नहीं हूँ। विवुक्षा ने गुस्से से लान वांगजी के हाथ को हटा दिया। इतने दिनों से विवुक्षा उससे पोलाइटली बात कर रहा था क्योंकि लान वांगजी उसकी बहन का हस्बैंड है। वो नहीं चाहता था कि यानली को कुछ भी पता चले, लेकिन आज लान वांगजी ने हद पार कर दी है। ये सब अब खत्म करना जरूरी है। लान वांगजी को फाइनली समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। विवुक्षा बार बार उसे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा है देखकर वो उसे छोड़कर साइड में बैठ गया। फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है कि अब तुम मेरे लवर नहीं हो? क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? नहीं है। विवुक्षा भी उठकर बैठ गया। पर क्यों? लान वांगजी ने पूछा। क्योंकि अब मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। तुम बेड में भी अच्छे नहीं हो, विवुक्षा ने ऐसे ही बोल दिया। हाँ? लान वांगजी ने शॉक होकर देखा। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? तुम बताओ, तुम्हें कहाँ अच्छा नहीं लगा? मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, विवुक्षा ने कहा। मुझे और तुम्हारे नीचे नहीं सोना है। मुझे वो वाला पोजीशन पसंद नहीं है। तो हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लान वांगजी ने कहा। मैंने तो तुम्हें उस दिन भी बोला था कि तुम्हें जो पोजीशन पसंद है तुम वो ले लो। एक दो बार करते करते सब ठीक हो जाएगा। लान वांगजी, अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं और तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता। मुझे अब मेरी पसंद की लड़की मिल गई है, विवुक्षा ने कहा। तुम्हें कोई लड़की मिल गई है? कब से? लान वांगजी ने पूछा। 6 महीने हो गए हैं। अब हम साथ रहते हैं। वो मेरे साथ एब्रोड भी जा रही है, विवुक्षा ने कहा। तो तुम पिछले 6 महीने से किसी और के साथ सो रहे हो? लान वांगजी ने अपनी बॉडी को पिलो से कवर करते हुए पूछा। क्या मैं नहीं सो सकता? तुम भी तो अपनी वाइफ के साथ सोते हो ना, विवुक्षा ने पूछा। उक्ष्या! लान वांगजी गुस्से से चिल्ला उठा और बेड से उतर गया। जुबान संभाल कर बात करो, वो तुम्हारी बहन है। अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारी वाइफ मेरी बहन है? उसके साथ सोते टाइम। लान वांगजी ने उसकी बात को काट दिया। उक्ष्या, चुप हो जाओ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं फिर कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम जो चाहे कर सकते हो, पर अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए तुम्हें यानली के साथ मेरे रिश्ते पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। लान वांगजी पिलो को बेड पर फेंक कर रूम से निकल गया। जाते टाइम वो अपने कपड़ों को भी उठाकर ले गया। वो गुस्सा है। विवुक्षा ने आज पहली बार उसे गुस्सा होते हुए देखा। वो कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और उसके बाद वो भी उठकर वॉशरूम चला गया। आज उसने पहली बार लान वांगजी को किसी चीज़ के लिए मना किया और आज उसने पहली बार उससे झूठ भी कहा। पर उसे पता है कि उसने जो किया है वो सही है। ऐसा करके उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो लान वांगजी को उसके और वानली के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकता। विवुक्षा बहुत देर तक सावर के नीचे रोता रहा। उसने लान वांगजी से सच्चे दिल से प्यार किया, उसे अपना बनाना चाहा, पर लान वांगजी के लिए वो सिर्फ एक बॉडी था जिससे वो अपना फिजिकल डिज़ायर फुलफिल करता था। विवुक्षा तो पहले दिन से जानता था कि लान वांगजी के साथ उसके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। शायद लान वांगजी को उसकी फीलिंग्स समझ आ गई थी, इसलिए उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसे यूज़ किया और अब वो शादी के बाद भी इस रिश्ते को चलाना चाहता था। 1 घंटे बाद जब विवुक्षा फ्रेश होकर बाहर निकल आया, तब लान वांगजी छोटे से डाइनिंग टेबल पर सर रखकर एक चेयर पर बैठा हुआ था। विवुक्षा के पैरों की आवाज़ सुनकर उसने अपनी बॉडी सीधी कर ली और बिना कुछ कहे एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। पैनकेक्स। विवुक्षा को ये बहुत पसंद है। उसने खाना शुरू कर दिया। उसकी मॉम बहुत अच्छा पैनकेक्स बनाती है और ये पैनकेक्स भी बिल्कुल वैसे ही बने हैं। यानली को उसकी पसंद पता है। उसने मॉम से ये सब सीखा है।
टेबल पर एक और प्लेट है देखकर विभूषण ने पूछा, तुमने अभी तक नहीं खाया? नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। विभूषण ने वो प्लेट उसके सामने रख दिया। तो खा लो, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। लानवांग जी ने चुपचाप खा लिया। फिर वो 2 कप चाय बना कर लाया। विभूषण अपने मोबाइल में बिजी हो गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। चाय पीकर लानवांग जी किचन में चला गया और पता नहीं किस काम में बिजी हो गया। बहुत देर बाद डोरबेल बजा तो विभूषण ने ही दरवाज़ा खोला। यानली और बाकी सब आ गए। यानली ने विभूषण को घूर कर देखा और फिर वो किचन में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने हाथों का सामान किचन में रख कर आए। चेंग बॉयज़ रूम के बाथरूम में नहाने चला गया और बाकी दोनों गर्ल्स रूम में चली गई। विभूषण अकेला डाइनिंग में बैठा रहा। उसे किचन से यानली की गिगल्स और लानवांग जी की हंसी सुनाई देने लगी। उसको सुबह का इंसिडेंट याद आ गया। लानवांग जी सच में एक्सपर्ट है। वो किसी को भी स्पेशल फील करा सकता है। यानली को वो बहुत खुश कर देता होगा। विभूषण बोर होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करेगा। जिंजू, यिंजू और चेंग नहा कर आए तो उन लोगों ने उसे लूडो खेलने के लिए बुला लिया। लूडो खेलने के लिए वो लोग लड़कियों के रूम में चले गए। उधर हस्बैंड वाइफ साथ में खाना बनाते रहे और इधर ये लोग लूडो खेलने में बिजी हो गए। खेलते खेलते विभूषण थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगा। लंच में जो कुछ भी बना वो सब विभूषण के फेवरेट डिशेस है। उसे लगा कि खाने में बिल्कुल उसकी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। यानली मॉम की मिनी वर्सन बन गई है। यिंजू अचानक बोल उठी, दीदी मैंने देखा कि तुम्हारे रूम में एक भी मेल आइटम नहीं है। जीजाजी का सामान कहाँ रहता है? जिंजू ने पूछा, क्या आप दोनों सेम रूम में नहीं सोते? मेरे मम्मी पापा तो एक साथ सोते हैं। यानली बोली, ऐसा नहीं है, हमारे अलग अलग स्टडी और स्लीप टाइम है, इसलिए हमने अपनी चीज़ें अलग अलग रूम्स में अरेंज किए हैं ताकि एक दूसरे की नींद डिस्टर्ब ना हो। ओह, जीजाजी लेट उठते होंगे इसलिए उनके रूम में मोटी कर्टन्स हैं ताकि सुबह की लाइट उनके नींद को डिस्टर्ब ना करे। जियानचेंग को जैसे किसी पजल का सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, यानली ने कहा, पर मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है इसलिए मैं ये रूम यूज़ करती हूँ। तुम लोग ये सब बातें अपने पेरेंट्स को मत बताना। क्यों? यिंजू ने पूछा। पता है ना, बड़े कैसे हर बात को लेकर डांटना शुरू कर देते हैं, यानली ने कहा। हमारे पास 2 रूम है तो हमें उन रूम्स को सही से यूज़ करना चाहिए ना। जब कोई आएगा तब तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। पर पेरेंट्स को ये सब समझ नहीं आता है। मेरी मॉम बोल देगी कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर ना भी पढ़ूँ पर उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मेरी वजह से उनको डिस्टर्ब होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं मॉम को नहीं बताऊँगा, जियानचेंग ने कहा। उनको पता चलेगा तो उनको इसमें भी मुझे डांटने का बहाना मिल जाएगा। बाकी दोनों भी उसकी बात से सहमत हो गए। उन दोनों ने भी कहा, हम भी नहीं बताएंगे। लानवांग जी ने एक शब्द नहीं कहा। विभूषण सोच में पड़ गया। लानवांग जी कब से लेट राइजर बन गया? वो तो हमेशा बहुत सुबह सुबह उठ जाता है। यानली झूठ क्यों बोल रही है? शायद वो दोनों अभी तक उतने क्लोज नहीं हुए हैं। क्या इसलिए वांग जी मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है? वो यानली के साथ ठीक से बिहेव तो कर रहा है ना। दोनों में तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो दोनों अभी तक क्लोज क्यों नहीं हुए हैं? विभूषण को अपनी बहन को लेकर फिक्र होने लगी। उसने पूछा, यानली तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी इस लाइफ में हैप्पी हो? अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं करता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। तुम चिंता मत करो भैया, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी और ये सब तुम्हारी और इनकी वजह से ही हो पाया। ये दुनिया के बेस्ट इंसान है। थैंक यू दादा, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, यानली ने कहा। मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, विभूषण ने कहा। सब ने जमकर शॉपिंग किया था। तीनों बच्चों ने खुद भी अपने लिए कपड़े खरीदे थे और विभूषण ने भी उनके लिए कपड़े खरीदे थे। उसने अपने घर वालों के लिए भी शॉपिंग की थी। लंच के बाद सब पैकिंग में लग गए। पहले यही तय था कि लानवांग जी भी उनके साथ जाएगा, पर अब उसने कहा कि कल उसका डिपार्टमेंट जाना ज़रूरी है और उसके बाद वो फेस्टिवल में अपने घर जाएगा। यानली ने कहा, तो भैया भी आपके साथ रुक सकता है, उसकी तो अभी छुट्टी है। वो यहाँ रुक कर क्या करेगा? लानवांग जी ने कहा, मैं बिजी रहने वाला हूँ, वो बोर हो जाएगा। बोर क्यों होगा? वो भी तो यूनिवर्सिटी जाकर अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से मिल सकता है, यानली ने कहा। हाँ, पर मैं तो परसों सुबह ही घर चला जाऊँगा, तब उसे अकेले वुनमेंग जाना पड़ेगा। यानली तुम एक काम करना, तुम खुद ही गुस्सू आ जाना, लानवांग जी ने कहा।
हाँ मैं आ जाऊंगी, यानली ने कहा। मॉम डैड खुद ही मुझे भेज देंगे। वो बोलेंगे कि ये शादी के बाद का फर्स्ट फेस्टिवल है, ये मुझे अपने ससुराल में ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वुईवुक्शा ने लानोंग जी की तरफ देखा भी नहीं। इस बार वो खुद जाकर बैक सीट में बैठ गया। सब चले गए तो लानोंग जी खाली घर में अकेला रह गया। उसके डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है, पर उसके लिए अब उनमें जाने का भी कोई मतलब नहीं है। वुक्शा से मिलने के लिए ही तो उसने अपने प्रोफेसर से एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी, पर अब उसकी वो छुट्टियाँ बेकार हो गई। सिर्फ छुट्टी ही नहीं, उसका तो अब सब कुछ बेकार हो गया है। ये 2 साल का प्यार, वुईवुक्शा के लिए उसकी फिक्र, उसकी चाहत, सब कुछ बेकार हो गया है। किसी भी चीज़ का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। उसका दिल आज बहुत बुरी तरीके से टूटा है और उसे अपने उस टूटे दिल के दर्द को छुपाकर इतनी देर से हंसना पड़ रहा था। वुईवुक्शा उसे इस तरीके से धोखा देगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था, पर शायद ये उसी की गलती है। वुक्शा को उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ये तो उसे शुरू से ही दिख रहा था। उसने ही अंधे बने रहने का फैसला लिया था। और फिर जब से वो बीसीटी गया था, क्या वो सच में इतना बिजी था कि उसके पास अपने बॉयफ्रेंड से ठीक से बात करने का भी टाइम नहीं था? लानोंग जी से बड़ा गधा कोई नहीं है। कोई और होता तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, पर उसने आंखें बंद करके वुईवुक्शा से प्यार किया, पागलों की तरह प्यार किया, और वुईवुक्शा से भी उसी तरीके का प्यार पाने का इंतजार करता रहा। पर वुईवुक्शा ने उससे प्यार नहीं किया। जब लानोंग जी बेसब्री से उससे बात करने के लिए वेट कर रहा था, तब वो दूसरों के साथ सो रहा था, और उसने बहुत सफाई के साथ लानोंग जी को अपने बहन के साथ शादी में फंसा दिया है और उसी शादी को मुद्दा बनाकर उससे ब्रेकअप कर लिया है। वैसे इस शादी के बगैर भी ये ब्रेकअप होना ही था। लानोंग जी किसी ऐसे के साथ रिश्ते में नहीं रह सकता जो किसी के साथ भी सो जाता है। कैसे करता है वो? लानोंग जी तो किसी और का हाथ भी नहीं पकड़ पाता है, किसी और के चेहरे को भी ठीक से देख नहीं पाता है। और उस दिन जब लानोंग जी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार सेक्स किया था, तो क्या वो वुईवुक्शा का फर्स्ट टाइम नहीं था? उसने उस दिन कहा था कि उसे बहुत अच्छा लगा था, वो भी झूठ था। और क्या क्या झूठ कहा है उसने उससे, और क्या क्या धोखा दिया है? क्या ये शादी भी, क्या वो सब भी झूठ था? उसमें भी धोखा था? क्या वुईवुक्शा ने धोखे से उसे अपने बहन के साथ बांध दिया है? यानली भी इसमें इन्वॉल्व है? क्या झूठ मूठ की शादी बोलकर दोनों भाई बहन ने उसे धोखा दिया है? क्या उसके घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व है? क्या चाहते हैं वो लोग? एलुमनी? यानली ने कहा था कि उसके मास्टर्स हो जाने के बाद वो उसे डिवोर्स दे देगी। अगर उसने डिवोर्स नहीं दिया तो? अगर डिवोर्स के लिए उसने बहुत सारे पैसे मांग लिए तो? लानोंग जी अपने घर वालों के सामने कैसे मुंह दिखाएगा? उसका आज जो इंसल्ट हुआ उसे तो वो हजम कर लेगा, पर उसके डैड का इंसल्ट वो कैसे सह पाएगा? लानोंग जी ने आज ज़िंदगी में पहली बार रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया है। वुईवुक्शा ने एक दिन उससे पूछा था कि उसने कभी रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया है या नहीं। उस दिन लानोंग जी ने कहा था कि उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक बार रिजेक्शन मिलने पर किसी को रुकना नहीं चाहिए, फिर से कामयाब होने की कोशिश करनी चाहिए। पर लानोंग जी को जिस चीज़ में रिजेक्शन मिला है, उस चीज़ में वो फिर कभी कोशिश नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो 2 साल के इंटर्नशिप के बाद रिजेक्ट हुआ है। 2 साल तक वो किसी ऐसे को खुश करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसकी परवाह ही नहीं है। उससे प्यार का नाटक करके अब वो किसी और से प्यार कर रहा है। उसके साथ ज़िंदगी बिताने का वादा करके वो किसी और के साथ रह रहा है। लानोंग जी को अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो वो अपना इंसल्ट कराने उसके पास नहीं जाता। वुईवुक्शा उसे पहले ही बता सकता था कि वो किसी और से प्यार करता है, किसी और के साथ घर बसा रहा है। अगर वो फ़ोन पर बताना नहीं चाहता था तो वो उस शाम को टेरेस में भी बता सकता था। लानोंग जी ने आज अपना सब कुछ खो दिया है, अपना प्यार, अपना भरोसा, और तो और उसने अपना गरूर भी खो दिया है। वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, वो अच्छा बेड पार्टनर नहीं है। लानोंग जी को अपने फिगर को लेकर गर्व था, पर उसकी ये बॉडी उसके लवर को खुश नहीं कर पाया। वुईवुक्शा के साथ इंटीमेट होने से पहले उसने पढ़ाई की थी, कैसे क्या करने से पार्टनर को खुशी मिलेगी, ये सब अच्छे से पढ़कर ही तो वो परफॉर्म करने गया था। उस दिन वो फेल हो गया था, ये तो उसे पता ही नहीं चला था। लानोंग जी को ज़िंदगी में पहली बार डर लगा। आज सुबह जो हुआ था वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। पता नहीं आने वाले दिनों में उसके और उसकी फैमिली को और क्या क्या देखना पड़ेगा। वुईवुक्शा से उसने बहुत प्यार किया था, अब उसे उससे नफरत हो रही है। इस बार वो अनप्रिपेयर्ड था, इसलिए
हुईवुक्शा उसे चोट पहुंचा पाया। आगे से वो चौकन्ना रहेगा और हुईवुक्शा और उसकी बहन के हर बार का मुंह तोड़ जवाब देगा। वो पहले से प्रिपेयर रहेगा ताकि कोई और उसके सीधेपन का फ़ायदा ना उठा पाए। वो चिनघेंग जुन का बेटा है, अपने डैड के नाम को वो खराब नहीं होने देगा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलना कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।